दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्त्री का विचार, जन्म कुंडली में जीवन साथी का विचार किससे होता है? सप्तम भाव से होता है। सप्तम भाव के अलावा जन्म कुंडली में दूसरा घर, स्त्री या स्त्री के पति, जो भी है जीवन साथी से संबंधित दूसरा घर आयु का, स्वास्थ्य का भी प्रमाण है। जन्म कुंडली में जब द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो स्त्री हो या पुरुष, उसका जीवन साथी पापी स्वभाव का होगा या फिर अनिष्ट कारक स्वास्थ्य पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के द्वितीय भाव स्त्री की या पुरुष के आयु का विचार करने के लिए होता है। द्वादश भाव, 12वां भाव पुरुष के लिए स्त्री के साथ शयन कक्ष के सुख का विचार करवाता है। द्वादश भाव। छठा भाव जातक के सप्तमेश के साथ यदि षष्ठेश युत हो जाए तो जातक के जीवन में उसके स्त्री के साथ कलह रहती है। कारण कोई भी हो, ग्रहों के अनुसार जान सकते हैं। मेरा मूल कहने का अभिप्राय है कि हमें स्त्री या पुरुष के विचार का सप्तम भाव से ही ज्योतिष में आंकलन करना चाहिए। जब सप्तमेश पापिष्ठ होगा, सप्तमेश द्वादश पापिष्ठ होगा, तो जातक के जीवन में चारित्रिक हानि का भी योग बनता है। ऐसे में हम आपको कुछ ग्रहों का सूत्र बता देते हैं। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठा हो अकेला तो ऐसा जातक अत्यंत ही कामुक प्रकृति का होता है। स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्र में कि शुक्रे कलत्रे त्वति कामुकः स्याद। मतलब सप्तम भाव कलत्र भाव है, अगर यहाँ शुक्र बैठा है, शुक्रे कलत्रे, तो वह व्यक्ति अत्यधिक कामुकता को लेकर के विचारणीय होगा। वो बात अलग की है कि अगर शुक्र बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति धर्म युत कामना कारक होता है, यानी अपनी ही पत्नी से वह संतुष्ट रहता है। लेकिन अगर शुक्र पापिष्ठ हो तो जातक अन्य स्त्रियों के साथ भी शारीरिक संबंध इत्यादि विस्थापित करने को सदैव सजग रहता है, चतुर रहता है, उत्सुक रहता है। सप्तम घर में अगर बुध बैठा होगा तो जातक को निश्चित ही दूसरे की स्त्री में आकर्षण दिलवाएगा। सप्तम भाव में यदि गुरु बैठा है तो जातक, सप्तम भाव में गुरु हो या सप्तमेश के साथ गुरु शुभ बैठा हो, तो जातक निश्चित ही अपनी ही पत्नी से धर्म अनुसार आचरण युक्त कामोपभोग करेगा, ना कि अधर्म करेगा, यानी अपनी पत्नी से ही अनुराग रखेगा। यदि सप्तम भाव में शनि बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति बुरे आचरणों वाली, निंदित स्वभाव वाली, किसी अन्य विजातीय संबंध स्थापित करने का शनिदेव जरूर प्रयास करते हैं। सप्तम में शनि होंगे तो यदि सप्तम घर में मंगल बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति एक नहीं अनेक स्त्रियों से संबंध बनाता है, कुल की बदनामी करवाता है। मैं पहले कह चुका हूं कि यदि बुरे ग्रह देख रहे होंगे तो ये जरूर होगा, यदि शुभ ग्रह देख रहे हैं तो अवसर ऐसा नहीं आएगा कि उसको कलंक मिले, अन्यथा कलंक दिलाएंगे। सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठे होंगे तो ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति समर्पित होता है और पत्नी से विशिष्ट प्रेम करने वाला होता है। सप्तम में यदि सप्तमेश और स्वयं खुद ही कोई भी, जैसे मान लो सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है,
वृश्चिक का स्वामी मंगल हो गया। तो सप्तम भाव में यदि मंगल ही बैठे हों खाली, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया, तो जातक सद्गुणी स्त्री का पति होता है या पत्नी। जीवन में सप्तम स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से आपको यह सूत्रात्मक विचार करना चाहिए। सप्तम भाव सप्तमेश, द्वितीय भाव द्वितीयेश, इनसे स्त्री के आयु का, स्त्री के सुख का विचार करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे और एक दो सूत्र आपको बता देते हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना हो, लेकिन सप्तम भाव पर जब सूत्रों की बात आती है तो आपको इसका विषय जरूर ग्रहण करना चाहिए। अब हम एक दो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। शास्त्र कहता है, जातः परस्त्री सुरतः कुमार्गी, शुभेक्षिताश्चेन्न तथा भवेच्छ। मतलब लग्ना रिपौ पापयुतो भवेताम, जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गी। अन्यथा मत लीजिएगा, समझिएगा। जीवन में सफेद कपड़े पर दाग छोटा सा भी हो तो बहुत लगता है। इसलिए हम इस स्त्री और पुरुष के व्यभिचार के विषय की चर्चा प्रायः आपको दिया करते हैं। मेरा मंतव्य दूसरा है। तो जन्म कुंडली में दूसरे, छठे और सातवें, दूसरा घर, छठा घर और सातवां घर, इन भावों के स्वामी अगर शुक्र के सहित बैठे हों और इन पर पाप ग्रह, शत्रु ग्रह देखते हो और पाप युक्त होकर के दूसरे घर का मालिक, छठे घर का स्वामी और सप्तम घर का स्वामी लगन में बैठा हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति पर पुरुष या पर स्त्री, यानी स्त्री है तो पर पुरुष और पुरुष है तो पर स्त्री गामी से संबंध अवश्य ही करता है। हाँ, यदि इन पर शुभ दृष्टि है तो यह फल कम हो जाता है, पर कहीं ना कहीं जातक को कलंक तो जरूर देता है। पहले घर का, छठे घर का स्वामी भावेश अगर पाप युक्त होकर के सप्तम भाव में बैठे हो, लग्न का स्वामी और छठे घर का स्वामी पाप युक्त होकर के सप्तम में बैठे हो, या फिर पाप युक्त शनि बैठा हो और सप्तमेश द्वितीय भाव में गया हो, तो इन दोनों योगों में व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, परगामी होता है। पर पुरुष या पर स्त्री। 1, 6 और 2, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1, 6, 2 का बड़ा महत्व है। लग्न का, छठे घर का और दूसरे घर का। लग्न में बैठा हुआ ग्रह स्वयं जातक होता है। लग्नेश को जब कोई ग्रह दोषी बनाएगा तो निश्चित ही यह दोष सारे आएंगे। छठे घर का स्वामी भी स्त्री से ठीक 12वें घर पड़ जाता है। छठा घर, पुरुष हो या स्त्री, छठा घर सबके लिए अपने जीवन साथी से 12वां होता है। 12वां घर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और द्वितीय घर, यदि 1, 2 और 6 यानी लग्न, द्वितीय भाव और छठा भाव पाप युक्त होकर के सप्तम स्थान में बैठा हो, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति परगामी होता है। ये हमारे शास्त्रों का कथन है। सप्तमेश अगर राहु केतु के साथ बैठा हो या देखता हो, सप्तमेश को राहु केतु, मतलब पाप दृष्ट हो। सप्तमेश यदि राहु केतु से युक्त हो करके पाप दृष्ट भी हो, दूसरे, 7वें और 10वें भावेश जो दसम भाव का स्वामी हो या फिर दसम भाव में हो, 2 यानी दूसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, भावेशों में से कोई भी चतुर्थ भाव में हो जाए तो भी व्यक्ति पर स्त्रीगामी या स्त्री पर पुरुषगामी होती है।
लिखा है सूत्र, सराहु केतौ यदि दारनाथे पापेक्षिते च व्यभिचार योगः कर्मेश वित्ते सकलत्रनाथा मानस्थिता जार मुदार हंति। अब ये आपको अपने कुंडली में देखना है। हालांकि कोई बिरले एक ऐसा होता है जिसपे ये कलंक न लगा हो। ये संसार माया है, माया की कोठरी, यानी उसमें कोई आएगा तो उसे माया जरूर टच करेगी। जैसे काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो होए, काजल की एक लीक लागी है सो लागी है। ऐसे ही अगर हम इस माया रूपी नगर में हैं तो हमें ये कालिख ना लगे, इसके लिए हमें गुरु और आचार्य माता पिता के संरक्षण में अधिकतर रहकर साधु संगति की बहुत जरूरत होती है, ताकि हम इन कलंकों से मुक्त होकर परम पद मोक्ष पद की तरफ जाने में कोई रुकावट ना हो। क्योंकि चरित्र पर और चित्त पर जितनी स्वच्छता होगी उतना ही जीवन का अंतिम क्षण सुखद आनंदप्रद होगा। तो इसलिए हम यह योग आपसे बार बार बताते हैं, ढूंढ करके बताते हैं। और हमने कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं देखी हैं, सावधानी करने के लिए उनको पहले बोल भी दिया था, लेकिन बाद में जो लिखा होता है वो कर रहता है। तो अब ये सप्तम भाव को लेकर के जो हमने आपके साथ चर्चा की, उसे आपको समझना अच्छी तरह से चाहिए। सप्तम भाव से पति पत्नी का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से व्यापार का, बिजनेस का, व्यापार का विचार किया जाता है, और परदेश गमन के लिए भी विचार किया जाता है, यात्राओं का विचार भी किया जाता है, और भी बहुत सारे विषय हैं। चोरी इत्यादि का भी पता यहाँ से लगता है, चोरी गए हुए धन का भी पता लगता है। तो बस चोर कौन है इसके बारे में भी छठे सप्तम घर बता देता है। तो इतना विषय आपके सामने मैंने जो दिया, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। पुनः छोटे वीडियो में अगली बार पुनः साथ में कुछ और विषय लेकर आपके साथ बांटेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।